फ्रेंड्स, आज हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर का ये वाला क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। यहाँ पे अगर हमें टर्म्स क्लियर हैं तो क्वेश्चन बहुत इजीली हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, ये जेड बार लिखा हुआ है, इसका मतलब मालूम होना चाहिए। रियल पार्ट ऑफ जेड बार का मतलब मालूम होना चाहिए। यहाँ सिग्मा का मतलब समेशन हो गया, और जेड क्या है, इस सेट का पार्ट है, ये हमने रीड कर लिया। और ये सिग्मा जेड स्क्वायर, जितनी भी मॉड जेड स्क्वायर की वैल्यूज होंगी जो इस वाले सेट में लाई कर रही हैं, उसका हमें सम चाहिए। आई होप क्वेश्चन का मतलब समझ में आ गया होगा आपको। तो देखते हैं, क्वेश्चन बहुत ही आसान सा है, क्वेश्चन टफ नहीं है बिल्कुल भी। ऐसे क्वेश्चंस में हम लोग ज्योमेट्री का यूज़ ना करके सिंपली क्या लेते हैं, सपोज कर लेंगे z इक्वल्स टू एक्स प्लस आइटा वाई, और ये वाला जो पार्ट है इसमें इस डेटा को सब्स्टिट्यूट कर देंगे क्योंकि हमें इसी से मतलब है। तो यहाँ पे हमने वैल्यू डाल दिया तो हो जाएगा x माइनस आइटा वाई, ये हो गई जेड बार की वैल्यू। देखिए जेड बार कितना हो गया, x माइनस आइटा वाई, है ना। और यहाँ आ जाएगा आइटा टाइम्स जेड स्क्वायर, इसका स्क्वायरिंग कर लेते हैं तो आएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2 आइटा एक्स वाई प्लस रियल पार्ट ऑफ जेड बार, वो भी एक्स ही है तो एक्स ले देते हैं। अब ये आइटा अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हो जाएगा आइटा इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2xy। अब हम लोग क्या करेंगे, इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स लगाएंगे। तो रियल पार्ट विल बी इक्वल्स टू रियल पार्ट, तो हमने रियल पार्ट को यहाँ पे इक्वल कर लिया। तो x हो जाएगा हमारे पास माइनस 2xy के इक्वल, एंड इमेजिनरी पार्ट भी इक्वल कर लें। देन व्हाट वी गेट, माइनस वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स। हमने रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर कर लिया। अब यहाँ पे पहली बात तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, फैक्टर्स को कट कर देते हैं हम लोग। कट नहीं करना है, कट करने से सोल्यूशन लॉस हो जाता है ना, ये पहली चीज़ है। तो x की जगह 0 आ गया और y की जगह कितना आ गया, माइनस हाफ आ गया। और ये दोनों बीच में और की तरह होंगे, और यहाँ पे बीच में एंड लगेगा, मतलब इन दोनों का कॉमन सोल्यूशन चाहिए, इन दोनों का कॉमन सोल्यूशन चाहिए। और ये हमारे पास ऑप्शंस हैं। अब हमने पहला केस बनाया है यहाँ पे, केस 1, जब x की वैल्यू 0 है। जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो माइनस वाई इक्वल्स टू माइनस वाई स्क्वायर, y की वैल्यू 0 और 1 मिल गई। अगर y की वैल्यू 0 एंड 1 है तो z की वैल्यू क्या होगी, 0 प्लस 0 आइटा, और दूसरी वैल्यू कितनी होगी, 0 प्लस आइटा। तो हमारे पास ये दो वैल्यूज आ गई। इनके मॉड जेड चाहें तो यहीं पे लिख सकते हैं या बाद में लिख लें। देन सेकेंड केस हम लोगों ने बनाया। अब y की जगह क्या पुट कर देंगे हम लोग, पुट y इक्वल्स टू माइनस हाफ, y की जगह माइनस हाफ पुट कर दें, ये वाली वैल्यू है ना। माइनस हाफ लिखेंगे तो हो जाएगा हाफ एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 प्लस एक्स, तो यह आ जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। तो फैक्टर्स लिखे हैं, ये वह वेरीफाई कर लेते हैं करेक्ट लिखा क्या, 4x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2x माइनस 3, ये होगा इसके फैक्टर्स। तो x की वैल्यू आ गई हाफ एंड 3 माइनस 3/2, ये दो वैल्यूज़ मिल गई है ना। तो यहाँ से z की वैल्यू पता लगी, तो z कितना आ गया, हाफ माइनस 1/2 आइटा। एक तो वैल्यू ये हो गई z की, और दूसरी वैल्यू z की कितनी हो जाएगी, यह आ जाएगा माइनस 3/2 माइनस हाफ आइटा। तो हमारे पास ये 4 रूट्स आ गए हैं ना। देखिए ये 4 रूट्स आ गए। अब हमें क्या चाहिए, हमें क्वेश्चन के हिसाब से ये वाली वैल्यू चाहिए, है ना, ये डेटा चाहिए हमें। तो पहले इस डेटा को हम लोग यहाँ लिख लेते हैं। क्या चाहिए हमें, सिग्मा मॉड जेड स्क्वायर, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, z बिलोंग्स टू s। अब देखिए
ये जो वैल्यू थी इसका मॉड जेड कितना हुआ, इसका मॉड जेड की वैल्यू तो 0 ही रहेगी। इसकी मॉड जेड की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, ये तो 1 रहेगा। इसका मॉड जेड लिखें तो इसका मॉड जेड की वैल्यू हो जाएगी रूट ऑफ 1/4 1/4 है ना, 1/4 प्लस 1/4 तो यहाँ से वैल्यू आ गई मॉड जेड स्क्वायर की, दैट इज़ 1/2। यहाँ पे भी डायरेक्टली मॉड जेड स्क्वायर ही लिख लें तो कितना हो जाएगा 9/4 प्लस 1/4 दैट इज़ 10/4। तो हमारे पास ये वैल्यूज आ गई। अब यहाँ पे ये जो जेड लिखा हुआ जेड स्क्वायर, इसका मतलब क्या है, पहले वाले इसका सम 0, इसका सम 1, इसका सम 1/2 और इसका सम 10/4। अब इसका जो है वैल्यू लिख दें तो आ जाएगा, ये तो वैल्यू आ गई 3, तो आंसर आ गया 4। यही आंसर हो गया हमारे पास। तो आपने देखा ना फ्रेंड्स, क्वेश्चन बहुत ही आसान है। तो ऐसे जो क्वेश्चन हैं इससे डरने की ज़रूरत नहीं, आप अगर टर्म्स को समझ लेंगे तो क्वेश्चन को इजीली क्रैक कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।